हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के एजुकेशन हब में। इससे पिछले वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पेंट के बारे में और जाना था कि पेंट के टूल्स के हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। एक अच्छा सा हम लोगों ने हाउस की डिज़ाइन की थी, ट्री वगैरह बनाया था और कुछ रास्ते डोर्स वगैरह हम लोगों ने बनाया था और जाना था कि माउस पर हाथ सेट करने के लिए किस तरह से हम लोग पेंट को यूज करते हैं। तो माउस पर हाथ को सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अगर पेंट यूज करते हैं तो पूरी तरह से आपका हाथ माउस पर बैठ जाएगा और आप अच्छे से कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इस लेक्चर में, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पैड को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसकी सारी टूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आपका हाथ माउस पर बैठ गया है तो अब आपको टाइपिंग की ज़रूरत होगी। कीबोर्ड से आप अच्छे से अगर टाइपिंग कर पाएंगे तो आप समझ जाइए कि आप कंप्यूटर को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एमएस वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे और एक एक टूल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप फ्रंट पर देख रहे होंगे, यहाँ पर होम लिखा हुआ है, उसके बगल में एक बटन है, उस पर लिखेंगे आप इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू, व्यू और डू 9 पीडीएफ। ये सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल किया जाता है, तब जाकर के यहाँ पर एक विंडोज़ के लिए बटन आती है। होम पर आपको क्या क्या मिलेंगे, जैसे कि अगर आपने कोई वर्ड्स टाइपिंग किया, जैसे मान लीजिए मैंने टाइपिंग किया NLSF। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं और इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यहाँ आप देख रहे होंगे जो आपने NLSF यहाँ पर लिखा है, आप इसके फ़ॉन्ट को यहाँ से आप चेंज कर पाते हैं। अभी जो हमारा फ़ॉन्ट है वो खंड में है, आप चाहें तो कैम्ब्रिया यूज़ कर सकते हैं, कालीबेरी, मंगल, माइक्रोसॉफ्ट यूगोर और एरियल, निर्मल UI। ये इतने सारे इसके फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। जिस फ़ॉन्ट में आपको अच्छा लगता है फ़ॉन्ट, वो आप फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जिस भी फ़ॉन्ट को हम यहाँ पर क्लिक करके छोड़ देंगे, ये उस फ़ॉन्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम अपने टेक्स्ट को फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ से हम इस टैब का यूज करते हैं और अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को हम यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ पर इसके साइड में देखिए, आपका बगल में ये साइज़ के लिए है। जो आपने लेटर यहाँ पर टाइप किया हुआ है, उस लेटर का यहाँ पर साइज़ दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इस साइज़ को कम कर सकते हैं। मैंने 8 पर क्लिक किया, देखिए ये 8, इस नंबर यहाँ पर पिक्सल दिया हुआ है इसका, इस लेटर का, ये 8 पिक्सल में सेट हो गया। 9, 10, 12, 16, जितने बड़े हम करना चाहेंगे इसको उतने बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर 72 तक लास्ट दिया हुआ है और आप चाहें तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं। उसके ऊपर करने के लिए आपको यहाँ से टाइप करना होगा और मैं अगर इसको 100 कर देता हूँ तो ये देखिए 100 पिक्सल का हो गया। अगर मैं इसको 200 कर देता हूँ तो ये 200 का हो गया। तो इस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट को, साइज़ को यहाँ से छोटा या बड़ा कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप चाहें तो ये नंबरिंग ना दे करके आप चाहें तो फ़ॉन्ट को डायरेक्ट इस बड़े वाले ए लेटर को क्लिक करके यहाँ से फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो इसको छोटा करने के लिए उसके बगल में दिया हुआ है फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, आप छोटे वाले ए पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक ये साइज छोटा होता चला जाएगा। आप उसके बगल में देखेंगे एक हमारे पास टैब दिया हुआ है जिसे क्लियर फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगर आपने बहुत सारे फ़ॉन्ट अप्लाई कर चुके हैं और आपको अब चाहिए कि मैं जिस फ़ॉन्ट पर मैंने क्लिक करके पहली बार इसको टाइपिंग किया था उस फ़ॉन्ट में दोबारा आ जाए, तो ये क्लियर फॉन्टिंग पर क्लिक करेंगे और ये पहले वाले फॉन्टिंग में आ जाएगा। चलिए उसके आगे चलते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाला जो बटन है इसमें बुलेट्स लिखा हुआ है। अगर हम टाइपिंग करते समय कोई हेडिंग का प्रयोग करते हैं और उसे बुलेट के रूप में दर्शाना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, तो यहाँ से इस बुलेट को हम लोग यूज करते हैं। बुलेट में आप देखिए बहुत तरह के बुलेट दिए हुए होंगे। ये सर्किल टाइप का बुलेट है। आप देखेंगे NLSF के जस्ट साइड में हमारा एक बुलेट बन जा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो ये देखिए सर्किल टाइप का एक बन गया जो पूरी तरह से इंक फील्ड है। उसके बगल में देखिए एक सर्किल बन रहा है लेकिन इसमें इंक फील्ड नहीं है। उसके बगल में आप देखेंगे तो ये स्क्वायर बना हुआ है, ये थोड़ा सा कलरफुल में आ जाएगा और ये देखिए 4 स्क्वायर में यहाँ पर बनेगा, एक डिज़ाइन बन गया यहाँ पर। इस तरह के भी बुलेट यूज सकते हैं और इस तरह के भी बुलेट आप यूज कर सकते हैं। जो जिस बुलेट पर आप क्लिक करेंगे वो बुलेट आपका बन जाएगा। सपोज मान लीजिए मैंने NLSF लिखा और उसके नीचे में मुझे कुछ और टाइप करने हैं बुलेट्स देने के लिए, तो कुछ भी टाइप करूँगा मैं ASDFG, तो ये बुलेट्स के रूप में आते चले जाएंगे। आप देख रहे होंगे ये बुलेट्स के रूप में आते चले जाएंगे। तो
इस तरह से हम बुलेट को यूज करते हैं। और अगर आप चाहें तो इस बुलेट को डायरेक्ट दोबारा से यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे चेंजिंग होता चला जा रहा है। जो बुलेट्स आपको अच्छा लग रहा है हेडिंग के लिए, आप वो बुलेट्स यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बगल में देखिए एक टैब दिया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं नंबरिंग। अगर आपको ये बुलेट्स नहीं चाहिए, आप चाह रहे हैं नंबरिंग में देने के लिए, तो ये नंबरिंग में हो जाएगा। नंबरिंग के कई सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। नन पर करेंगे तो कोई नंबरिंग इस पर नहीं आएगी। जो पहले वाला बुलेट है या बुलेट अब नहीं देना चाहते हैं वो आएगा। ये नंबरिंग के बाद एक डॉट आ रहा है, 5 तक ये नंबरिंग हुआ है। उसके बगल में आप देखेंगे ये नंबरिंग जो फॉर्मेट है इसमें हाफ ब्रैकेट लगा हुआ है। उसके बगल में आप देखेंगे रोमन टाइप का ये नंबरिंग दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग है, और ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है। स्मॉल लेटर में ये है तो ये इसके बाद में आप देखेंगे हाफ ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इस लेटर पर क्लिक करके देखते हैं तो ये जो बुलेट है इसके बाद में आप देखेंगे कि ये डॉट लगा हुआ है और ये भी रोमन बुलेट है। यहाँ भी इसको क्लिक करके हम इस तरह का यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे ये नंबरिंग बुलेट यहाँ पर शो हो गया। अब मैं अगर इंटर करके कोई टॉपिक या कोई अगर हेडिंग डालता हूँ तो ये बुलेट्स जो है नंबरिंग के रूप में आएंगे, और आप चाहें तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अलग टाइप्स के यहाँ पर बुलेट दिए हुए हैं। थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ F और इसके नीचे टाइप करता हूँ तो ये पहला लेटर कैपिटल लेटर में हो गया। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है इस तरह से आप फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ देखिए इस तरह का हम अगर कोई भी लेटर टाइप करते हैं G, ये ऑटोमेटिक कैपिटल में बनता चला जाएगा। इंटर करेंगे कैपिटल में बनता चला जाएगा। तो इस तरह से भी आप ये ऑप्शन यूज करके अपने टाइपिंग को इस तरह से अच्छे तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। कुछ ऑटोमेटिक ऑलरेडी पहले से टाइप किए हुए दिए हुए हमारे पास, ये जो भी क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक ये क्लिक होता चला जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद वाला जो है वो डिक्रीज इंडेंट दिया हुआ है। अब इसे यूज करके हम देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर मैं कोई लेटर टाइप कर देता हूँ, जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इसकी जो मार्जिन हम देखते हैं यहाँ पर, ये आप यहाँ पर एक रोलर देख रहे होंगे, ये इसकी मार्जिन है पेज की। ये हमारा एक पेज होता है, इस पेज का ये मार्जिन है। इसे हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। और आप अगर चाहें कोई लेटर एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं इस टाइपिंग को इस कॉर्नर पेज के इस बिल्कुल भी लेफ़्ट साइड में टाइपिंग करना चाहता हूँ, तो ये लेफ़्ट टाइपिंग करने के लिए आप डिक्रीज़ इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा इसको मैं मार्जिन देकर यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर इंक्रीज़ इंडेंट ये बटन क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ से सारा आपका लेटर टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर तो पेज आपका दिख रहा है, लेकिन टाइपिंग आपकी यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। इस तरह से आप इतने सारे टैब्स का यूज करके आप अपने वर्ड MS वर्ड के टाइपिंग को आप बेहतरीन बना सकते हैं। इसके आगे कॉलम में आप देखते हैं मैंने इससे सिलेक्ट किया है। आप देख पा रहे होंगे इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और ये देखिए कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका क्या माने हैं, जैसे ही आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे अपने कंप्यूटर पर तब आपको समझ में आते चला जाएगा। ये जो फॉर्मेट है इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ये भी नॉर्मल फॉर्मेट में है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें लिख के आ रहा है नो स्पेसिंग, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा लेटर के आसपास के बीच में, और जो भी इंटर मारेंगे हम वो स्पेस बीच में नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे कि ये हेडिंग के टाइप में टाइप होते चला जाएगा। जितने भी हम टाइपिंग करेंगे वो हेडिंग के रूप में टाइपिंग होते चला जाएगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 करके। और ये इसको क्लिक करते हैं तो ये भी हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये इस टाइप से ये हेडिंग दिए हुए हैं। इसका यूज़ करके आप अपने
लेटर को आप बेहतरीन तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। ये बहुत सारे इसके फॉर्मेट दिए हुए हैं। जब आप MS वर्ड को यूज करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को, अपने किसी भी टेक्स्ट को आप बेहतरीन और अच्छा बना सकते हैं। ये टैब इसके लिए यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ दूसरे वर्ड्स हम टाइप करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। अब इसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो लेटर टाइप किया हुआ है इसे मैं कलर को चेंज कर दूं। तो ये देखिए बहुत सारे हमारे पास कलर खुल कर आ गए हैं। जिस भी कलर को मैं यूज करना चाहूँगा वो कलर चेंज हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो है आपका जो ये वाला टैब है इससे लिंक्ड है, और जो ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को ये चेंज करेगा। ये हेडिंग के लिए होता है। इस फ़ॉन्ट को कलर चेंज करने के लिए ये ऑप्शन नहीं, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे आप फ़ॉन्ट कलर लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे और हमारे पास बहुत सारे कलर के फ़ॉन्ट खुल चुके हैं। और मैं चाहूँ तो इसको जो भी कलर देना चाहूँ अपने फ़ॉन्ट को यहाँ से कलर दे सकता हूँ। ये हम यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एक फाइंड लिखा हुआ है, इसका क्या यूज है। इसका शॉर्टकट की आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ लिख रहा है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F। कंट्रोल दबा करके अगर हम F टाइपिंग अगर करते हैं तो हमारे पास फाइंड, रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन खुल जाता है। सपोज कर लीजिए कि मैंने अपने लेटर में बहुत सारे वर्ड्स टाइप कर दिए हैं और मुझे खोजना है कि मैंने इतने सारे वर्ड्स में मैंने इंडिया कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। तो ये मुझे यहाँ से फाइंड करके ये देगा। चलिए टाइपिंग करके एक बार इसको चेक करते हैं और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंडिया। तो मेरे इस लेटर में जहाँ पर भी इंडिया इसको मिलेगा ये यहाँ से इसे फाइंड करके मुझे दे देगा। आप देख पा रहे होंगे इस पर बोल्ड हो गया। तो इंडिया जो लेटर है ये यहाँ पर मैं इसको इस तरह से खोज सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इंडिया की जगह यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टाइप हो जाए, तो मैं इसे रिप्लेस पर जाऊँगा। इंडिया चूँकि मैंने खोज लिया है। अब रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड मुझे रिप्लेस करना है मुझे यहाँ पर कुछ टाइपिंग करना होगा, और मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अगर टाइप कर देता हूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया लिखा जाएगा। और इसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर रिप्लेस अगर कर दूंगा मैं तो ये ऑस्ट्रेलिया से ये रिप्लेस हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये ऑस्ट्रेलिया से रिप्लेस हो गया। तो इस बटन का इस तरह से यूज होता है। यहाँ पर आपका शॉर्टकट दिया हुआ है Ctrl+F, और यहाँ पर रिप्लेस ऑलरेडी दिए हुए। सिलेक्ट करने के लिए आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से यूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई लेटर आपको अगर कट करना है तो डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं। ये लेटर यहाँ से देखिए सिलेक्टेड था ऑस्ट्रेलिया, वो कट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को ये 7 नंबर हेडिंग के सामने में मुझे रखना है, तो मैं यहाँ जा कर के इसे पेस्ट कर दूंगा और ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पेस्ट हो गया। आप इसे चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कट का यूज करते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। Ctrl+X इसका शॉर्टकट की होता है, और यहाँ से ये कट हो गया। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर दोबारा से इसको Ctrl+V करके इसे पेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये Ctrl+V से पेस्ट आ गया। तो इस तरह से जो नॉर्मली आप विंडोज़ को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन 2-3 इम्पॉर्टेंट बटन्स दिए हुए हैं। इसका क्या यूज है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पर न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन को टाइप किया है, और मुझे चाहिए कि ये जो न्यू लिखा हुआ है ये इतना मुझे थोड़ा सा हाईलाइट हो और बोल्ड हो। तो इस बोल्ड को मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा, और आप देखेंगे कि ये इतने लेटर्स के बाद ये न्यू थोड़ा सा बोल्ड हो गया है इससे। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा व्यू का प्रॉब्लम होगा स्क्रीन की वजह से अगर, तो आप इसे ब्लैक करके देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये लेटर थोड़ा सा हल्का है और ये लेटर थोड़ा सा
डार्क में हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हम बोल्ड करने के लिए इस बोल्ड को यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की आप इस पर माउस रखेंगे तो आपको शॉर्टकट की इसका मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। डायरेक्ट इसे Ctrl+B करके आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक का क्या माने होता है, हमारा जो वर्ड्स है वो थोड़ा सा करली हो जाएगा। आप देखेंगे कि न्यू जो है थोड़ा सा करली हो गया इन सारे वर्ड्स के अलावा। अंडरलाइन के क्या माने होते हैं, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो देखिए इस वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे ना हो तो इस अंडरलाइन को हटा दीजिए यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि केवल लाइफ के नीचे अंडरलाइन हो तो यहाँ से लाइफ को सिलेक्ट करके अंडरलाइन पर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये अंडरलाइन यहाँ पर आ जाएगा। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं और उसके ऊपर एक लाइनिंग टाइप का कटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर टाइप किया बिफोर 100 रुपीज़, बिफोर 100 रुपीज़, नीचे में मैंने कर दिया नाउ 50 रुपीज़, नाउ 50 रुपीज़। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बिफोर 100 रुपीज़ लिखा हुआ है इस पर एक कट का निशान लग जाए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि पहले जो इसका रेट था वो 100 रुपीज़ था लेकिन अब ये नहीं है। तो इसके लिए एक हमारे पास बटन मिलता है, आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू करके बटन है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब आप ये देखिए कि इसके ऊपर एक कट का निशान लग गया। इसका मतलब ये है कि मैं इसे ना बोल करके अब मैं इसे बोलना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप अपने लेटर को, अपने एप्लीकेशन को इस तरह से आप बेहतरीन बना सकते हैं MS ऑफिस के यूज के द्वारा। इसके बगल वाले टैब में आप देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट। जैसे अगर आप कोई साइंस से रिलेटेड अगर कोई आप वर्ड्स को टाइप करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका फार्मूले के नीचे में 2, 3, 4 टाइप का उसका लिंक लिखा रहता है। तो उसे टाइप करने के लिए क्या करना होता है, मान लीजिए कि मुझे H2 लिखना है। अगर आप H2 लिखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर H2 लिखा, अब ये उस टाइप का H2 नहीं लग रहा है जिस तरह से केमिस्ट्री के भाषा में हम इसे लिखते हैं, ये इस तरह से नहीं लग रहा था। इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसे हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और इस सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देते हैं और ये यहाँ पर H2 थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद O टाइपिंग हो ताकि ये फार्मूला बन जाए। तो O टाइपिंग करने के बाद अभी ये O जो है इसके नीचे चला गया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट ऊपर कर देता हूँ। O हमारा कैपिटल होगा, ये देखिए अब ये H2O हो गया। अगर इसके बाद भी मुझे अगर 3 लगाना हो तो मैं यहाँ पर 3 टाइप करूँगा। उसे सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देने से ये H2O3, इस टाइप से आप कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री के भाषा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम इस बटन का यूज़ करते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि अगर इस पेज को थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ पाए। अब मैं एक लेटर टाइप करता हूँ, जैसे 2 का मुझे स्क्वायर लिखना है, तो उसे कैसे हम लिखेंगे, थोड़ा सा लेटर को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। 2 का स्क्वायर मुझे लिखना है, तो 2 के बाद मैं 2 एक और लिखूँगा और इसे सेलेक्ट करने के बाद आप इसके बगल में एक बटन देखेंगे जिसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। ये अब ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप देखेंगे कि ये 2 का ये स्क्वायर हो गया। अब आप इसमें मैथमेटिक्स फार्मूला किसी भी तरह का आप इस तरह से यूज करके आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं और अब थोड़ा सा लेटर को टाइपिंग करने में जो हम महत्वपूर्ण वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं उसे कैसे यूज किया जाता है, अब वो जान लेते हैं। उसे यूज करने के लिए क्या करना होगा आपको, मैंने अगर यहाँ पर लिखा कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री एंड काऊ इज आवर मदर, तो मैं चाहता हूँ कि
मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रेट लिखा हुआ है इस पर हाईलाइट बन करके कोई आ जाए मार्क, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे क्लिक करते हैं। ये देखेंगे आप, इस बटन का नाम है टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। जिस जिस वर्ड पर मुझे हाईलाइट करना रहेगा मैं उसे यहाँ जाके सिंपली हाईलाइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये हाईलाइट होता चला जाएगा। इंडिया के ऊपर हाईलाइट करना है, ये इंडिया। आप चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि आपको इस वाले वर्ड्स को रेड रखना है तो ये रेड हो जाएगा, मदर के एम को रेड रखना है ये रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन को थोड़ा सा बेहतरीन बना सकते हैं इस बटन का यूज करके। कलर के लिए मैंने पहले ही आपको बताया है, इसका यूज हम फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए करते हैं। ये पूरे फ़ॉन्ट है, इसको कलर को मुझे चेंज करना है, ये कलर इसके चेंज करना है। ये मार्जिन आप देख रहे होंगे अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट। अगर हम कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो ये लेफ़्ट से स्टार्ट होगा, और अगर मैं कोई भी लेटर चाहता हूँ कि बीच से लिखना स्टार्ट हो तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये एक बटन दिया हुआ है, इसे हम लोग सेंटर करते हैं। कोई भी लेटर मैं टाइप करूँगा, आप देखिए ये बाएं की तरफ खिसकता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये सर्किल से सेंटर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसका यूज ये होता है कि हम टाइपिंग को अपने बीच से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी टाइपिंग राइट हैंड से स्टार्ट हो तो उसके लिए ये बटन का यूज करेंगे, जिसे अलाइन टेक्स्ट राइट साइड लिखा रहेगा। अब मेरी टाइपिंग राइट टू लेफ़्ट होगी। इसे हम यूज करते हैं उर्दू टाइपिंग के लिए। जैसे मैं उर्दू टाइपिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखते हैं भारत। आप देख पा रहे होंगे उर्दू में ये टाइपिंग हो रहा है, भारत एक भारत एक आप देख रहे होंगे इसकी फ़ॉन्ट जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है, और उर्दू को हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं। भारत एक महान देश है। तो इस तरह से अगर हमें राइट से अगर लेफ़्ट की तरफ टाइपिंग करनी होती है तो हम लोग इस टैब का यूज करते हैं, जिसे अलाइन टेक्स्ट टू राइट। अब अपने एप्लीकेशन में और भी जिस तरह से आप चाहें उसको यूज करने के लिए ये फ़ॉन्ट को इस अलाइन को यूज कर सकते हैं। ख़ास तौर से इसे टेक्स्ट राइटिंग के लिए यूज करते हैं और उर्दू टाइपिंग के लिए ये यूज किया जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी टाइपिंग जो है कि टाइपिंग हो और चारों तरफ से इक्वली बराबर हो, तो हम जस्टिफाइड को क्लिक करते हैं और अब टाइपिंग करेंगे हम, तो हमारी वर्ड्स टाइपिंग जो होगी वो इक्वली एक समान होगी, कोई भी लेटर हमारा इधर उधर नहीं जाएगा। तो आप चाहें तो आप इस तरह का टूल्स यूज करके आप एक एप्लीकेशन लिख करके आप इन सारी चीज़ों को यूज करके आप जान सकते हैं कि वर्ड्स पैड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एक एप्लीकेशन टाइप करेंगे और इन सारे टूल्स को प्रैक्टिकली एक समझ लीजिए कि लाइव एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन टाइप करके देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को कैसे हम लोग यूज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको वेट करना होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, और जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं अपना लैपटॉप पर आप इस चीज़ को पढ़ करके रिवाइज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।